यार मेरा यही एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि यार कैसे भूखा रहूँगा, कैसे चीज़ें छूटेंगी, रोटी नहीं छूटेगी, चावल नहीं छूटेगा। तो वो सालों सालों से सिर्फ सोच सोच के निकाल देते हैं, वीडियोस देखते हैं और बस मन करता है कि हाँ वेट लॉस करेंगे, लेकिन उनको फिर समझ में नहीं आता कि इतना सारा सब कुछ हम तो नहीं छोड़ पाएंगे। अभी 31 ईयर्स की हूँ। मैंने खुद ये तरीके आजमाए हैं। ऐसे भी तरीके जिसमें 1 महीने में 1 किलो वज़न जाता है, ऐसा भी तरीका जिसमें 1 हफ्ते में 1 किलो वज़न जाता है, और अभी एक तरीका जो मैंने पहली बार अपनाया है जिसमें 1 दिन में 1 किलो वज़न जाता है। वो मैंने शेयर किया था आपके साथ, 2 वीडियो हैं उसकी। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स थे मेरे पास कि आप वो चीज़ कर पाती हैं क्योंकि आपको घर के इतने काम नहीं होते, आपके पास तो दो हाउस हेल्पर्स हैं, लेकिन जिनके पास काम है वो कैसे ये डाइट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो भूख भी लगेगी, उनको काम करना है। तो देखो, अगर आप भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो आपके लिए और रास्ते भी हैं। ये रास्ता उनके लिए है जिनका मोटिवेशन बहुत जल्दी गायब हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जर्नी स्टार्ट करते हैं वेट लॉस करने की, लेकिन उनका मन करता है तीसरे दिन ही कुछ चमत्कार हो जाए। तो वो चमत्कार इस वाली डाइट से हो सकता है। अब लोगों के मन में ये भी बहुत सारे डाउट आते हैं कि जितना जल्दी वेट लॉस होता है उतना वेट गेन भी जल्दी होता है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लेकिन वो होता है गलत तरीके से डाइट करने का। लाइक आपने 3 दिन तो लिक्विड डाइट लिया या बहुत कम कैलोरी लिया, आपने 3 दिन में 3 किलो वजन कम कर लिया। चौथे दिन से आप नॉर्मल सब कुछ खा रहे हो, रोटी सब्जी पूरी जो भी आपके घर में बन रहा है नॉर्मल आपने खाना शुरू कर दिया। क्वांटिटी भी आपने कम नहीं रखी, आपको लगा 3 दिन में हो गया। आप जब एकदम से ऐसे सॉलिड पे आएंगे तो आपका वजन जो था वो वापस लौट के आएगा। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी प्लानिंग है, एक अच्छा तरीका है जिसमें आप डे 1 1 किलो वजन कम करते हो या 1.5 किलो वजन कम करते हो, डे 2 पे 1 किलो, 3 पे 1 किलो, आपका मोटिवेशन आपके पास है। अभी आप 4th डे पे जो मैंने प्लान बताए थे वो आप डिटेल में भी देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस पे तो बात करेंगे कि जो बिना खाए रह ही नहीं सकते उनके लिए, बट मैं हर तरीके का प्लान आपको बताना चाहती हूँ एक बारी। तो इसमें फिर आप क्या करोगे, 4th डे पे कुछ सॉलिड स्टार्ट करोगे जो मैंने बताया था, और इसमें आप फ्रूट लोगे, वो भी लो कैलोरी फ्रूट लोगे, वेजिटेबल लोगे। 4 दिन आपका ये चलेगा। 7 डेज का ये प्लान था सिर्फ। उसके बाद आप नॉर्मल घर का खाना खाना चाहो तो आप खा सकते हो, लेकिन लो कैलोरी। वो भी किस तरीके से वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया हम तो 3 दिन भी ये कर ही नहीं सकते, हम 3 दिन लिक्विड डाइट पे नहीं रह सकते, उसके बाद हम 4 दिन फ्रूट पे नहीं रह सकते, हम तो 7 दिन ये कर ही नहीं सकते, तो हम क्या करें। देखो, वैसे उनके लिए आसान होगा जो फास्टिंग वगैरह रखते हैं, जो 9 9 दिन के नवरात्रि रखते हैं, तो इतनी बड़ी बात तो है नहीं इन 7 दिनों में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिसका मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ना, उसके लिए इससे बेस्ट तरीका है ही नहीं। और आप सोचो कि इसके तो नुकसान हो जाएंगे। देखो, नुकसान ना 1 महीने में 1 किलो वजन घटाने वाले का है, ना 1 हफ्ते में 1 किलो वजन घटाने वाले का है, ना 1 दिन में 1 किलो वजन घटाने वाले का है। वो ये है कि आपने इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है। अगर आपने इंफॉर्मेशन किसी रैंडम वीडियो से कहीं से ली है, ये वाली वही बात है यार। कोई कहता है दूध सेहत के लिए अच्छा है, कोई कहता है नहीं अच्छा है। अब जी आपने किसी ऐसे का वीडियो देखा है जो ये बोल रहा है कि हाँ अच्छा है, तो आपके मन में वो धारणा बनेगी हाँ सही होगा, तो आप वो दूध वाले प्रोडक्ट लेते होंगे। किसी ने दूध के लिए बहुत खराब खराब चीजें अपने दिमाग में डाल ली होंगी सोशल मीडिया से, तो वो दूध नहीं लेते होंगे। तो वही वाली चीजें हैं। जो आप फास्टिंग करते हैं उसका कोई नुकसान नहीं है, हमारे पूर्वजों ने ये चीज बनाई थी। और आप लिक्विड डाइट पे रहते हैं 1 2 दिन 3 दिन, इसका कोई नुकसान नहीं है। धीरे धीरे सॉलिड पे आना है, एकदम से फिर सॉलिड पे नहीं आना है। बस आपको कुछ रूल फॉलो होने चाहिए। बिल्कुल अंधा बन के कुछ भी फॉलो नहीं करना है कि अपनी मर्जी से अपने हिसाब से सब चल रहा है, फिर दिक्कत होती है। एक आपको एक चीज मैं बता दूं, मन में जो क्लियर होना चाहिए कि कैलोरी मेन रोल प्ले करती है, जो मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। कैलोरी का मेन रोल होता है, आपको कैलोरी कम खानी है जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आप अभी हम
दूसरे और तीसरे मेथड पे आते हैं, जो मेथड ये कहते हैं कि एक हफ्ते में 1 किलो वजन कम करना है या 1 महीने में 1 किलो वजन कम करना है, यानी कि हर रोज का कुछ कुछ ग्राम वजन कम करना है। जिनको बिल्कुल वो उनके लिए है जिनको कंट्रोल ही नहीं है भैया अपने ऊपर, जो कुछ भी घर में देखेंगे कुछ और दूसरा बंदा खा रहा होगा उसका मन करेगा वो भी वो खाएगा ही। देखो आपको क्या करना है, मैं इसको कहती हूँ बाउल टेक्निक। छोटा बर्तन, एक बड़ा बर्तन, इस तरीके के बर्तन आपके घर में होते ही होंगे। आप जो भी लो कैलोरी वाली चीज़ें होंगी ना, वो अपना पेट भरने के लिए बड़े वाले बाउल का उसमें यूज़ करोगे। लाइक कि एप्पल हो गया, आप पूरा बाउल भर, आपको भूख लगती है ना, आप भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरे पास बहुत सारे कमेंट थे, आप एक कटोरा भर के आप कितना भी एप्पल खा लीजिए, आपको भूख लगी है। उसके बाद जो आपके घर में सामान बना है, किसी घर में पूरी बनता है, छोले बनता है, या कुछ भी आपका मन ललचा रहा है, कुछ भी बन रहा है आपके घर में, हलवा बन रहा है, अब आप वो स्मॉल वाले बाउल का यूज़ करेंगे। एक और चीज़ जो मैं करती थी, जब मैंने वेट कम किया अपना, जो वो वाली जर्नी थी मेरी जिसमें मैं एक हफ्ते में 1 किलो वजन कम करती थी, या 1 महीने में मैंने 2-3 किलो वजन कम किया है, उस वाली जर्नी में मैं क्या करती थी, घर में हलवा अगर बन रहा है, सबका हलवा साथ में ही बनेगा, लेकिन जैसे कि सूजी का हलवा मैं बना रही हूँ, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल सूजी को बिना तेल के भून लिया, फिर उसमें हल्का सा, ताकि टेस्ट रहे वो घी वाला, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा घी डाला, और उसके बाद थोड़ा सा और भुना सूजी को, पानी डाला। अगर मीठा किया तो वो भी बहुत कम मीठा किया, उस सारा हलवा जो सारे घर के लिए बन रहा है उसमें बहुत कम मीठा डाला, और मेरा हलवा बन के तैयार हो गया। बाकी के मेंबर के हलवे में अभी 3-4-5 चम्मच और घी जाएगा, या फिर 3-4 स्पून और देसी खांड जाएगा। देसी खांड का हम यूज़ करते हैं, शुगर तो हमें यूज़ करे हुए ऑलमोस्ट 5-6 ईयर हो गया है, वो तो हम यूज़ करते भी नहीं है। तो आप अपने लिए चीज़ें इस तरीके से बना सकते हैं। अब अगर कोई गुलाब जामुन खा रहा है, आपका मन कर रहा है गुलाब जामुन खाने का, आपको मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो आप अपने लिए इस तरीके का स्वीट जो चीज़ें हैं वो घर पे बना सकते हैं। और इसका एक और टेक्निक है, जब हलवा आप छोटे वाले बाउल में डालोगे, आपको स्पून भी छोटे वाला लेना होता है। माइंड ट्रिक इसको बोलते हैं, सारा गेम इसका है भैया। अगर इसने आपकी सुनली स्टार्ट कर दी तो आप वेट लॉस क्या, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। इसको थोड़ा सा कभी कभी बेवकूफ़ बनाना पड़ता है, कभी कभी समझदार बनाना पड़ता है। अभी ये टेक्निक क्या है कि आप जब छोटा बाउल लोगे जिसमें आपने हलवा डाला है, कोई और भी चीज़ डाली जो थोड़ा सा हाई कैलोरी है, उसकी आप छोटा स्पून रखोगे, ताकि आपको ये फीलिंग आए कि भैया मैं पहले की तरह 8-10 स्पून खा पा रहा हूँ। पहले आप वो बड़े वाला स्पून 8-10 खाते होंगे, अभी वो छोटे वाला स्पून 8-10 खाना है। अगर आपने छोटा बाउल लिया, स्पून बड़ा लिया, तो आपका मन आपको ये बोल सकता है कि अरे यार 3 ही चम्मच हलवा खा पाया। मतलब एक वो होती है ना अंदर से कि हमें तो इतना ही रोटी चाहिए, इतनी रोटी के बिना तो भूख मिटती ही नहीं है। लेकिन वेट लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा, कम कम करना पड़ेगा अपने कैलोरी को। तो अपने माइंड को थोड़ा सा बेवकूफ़ बना सकते हो इस तरीके से, छोटा बाउल, छोटी स्पून, और अब आपकी वो 10 स्पून के अराउंड हो गया आपका हलवा। अब आप उसको धीरे धीरे खाएंगे, ट्रस्ट मी, मैंने खुद से करके देखा है, आपका वजन भी कम हो जाएगा, आपको किसी चीज़ के लिए तरसना भी नहीं पड़ेगा, आपको फील भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ा प्रोसेस धीरे 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 होगा। अगर आप मोटिवेट रह सकते हैं लंबे टाइम के लिए, आपको ये लग रहा है कि मैं 5-6 महीने अपने ये चीज़ें फॉलो कर सकता हूँ, या 1 साल भर फॉलो कर सकता हूँ, तो आप अपनी डाइट उस हिसाब से रखिए। सारा खेल कैलोरी का है। आपको भूख लगी है, उस टाइम पे लो कैलोरी वाली चीज़ें खाइए, उसके बाद वो खाइए जो आपके घर में बना है, लेकिन आपका मन ललचा रहा है, आपको वो खाना है। जब ये डाइट मैं फॉलो करती थी, इनफैक्ट कभी मेरे को पूरी वगैरह भी खानी होती थी, तो मैं अपने लिए अलग से पूरी नहीं बनाती थी, मुझे क्योंकि पता होता था कि भैया इसमें तो बहुत हाई कैलोरी है, मेरा पेट फुल करने के लिए मुझे 2-3 पूरी खानी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि पहले मैं फ्रूट खा लूँ, कटोरा भर के कुछ अपना सैलिड्स खा लूँ, उसके बाद अब मेरा मन कर रहा है कि जो घर में बना है मैं वो भी खाऊं, तो बच्चे की या हस्बैंड की प्लेट से हाफ पूरी लेती थी और उनके साथ ही मैं खा लेती थी।
इससे क्या होता था, मुझे ये भी नहीं फील होता था कि यार मैं तो कुछ अलग ही कर रही हूँ, सब फैमिली अच्छे से खा रही है, मैं नहीं खा पा रही हूँ। जो मन ललचाता है ना, तो आप इस तरीके का ट्रिक्स अपना सकते हो। देखो यार, आप अपने माइंड में ये मैसेज भेजते हो ना कि अभी 1 महीने तक 2 महीने तक तुझे ये नहीं खाना, तुझे वो नहीं खाना, ऐसा करना है वैसा करना है, तो कुछ लोगों का मोरल वहीं पे डाउन हो जाता है। तो अपने माइंड को एक मैसेज भेजो कि तू सब कुछ खा सकता है, सिर्फ तेरे को क्वांटिटी का ध्यान रखना है। और ये क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी तेरी। अभी तू क्वांटिटी कम क्यों खा रहा है? क्योंकि क्योंकि तेरा अपना कोई मकसद है भैया। तुझे अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, तुझे अपना वेट लॉस करना है, तेरा मकसद है कुछ, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। अपने माइंड को ये समझाओ कि तुम्हारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अपने मन को समझाओ कि भैया मन, तुम्हारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन मैंने नहीं रखी है, तुम जो चाहो वो खा सकते हो, बस क्वांटिटी का ही तो ध्यान रखना है। और वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना वजन कम करना है या फिर हमें अपनी हेल्थ ठीक रखनी है। ऑयली फूड कम खाओगे, जंक फूड कम खाओगे, सिर्फ वेट लॉस के लिए ही नहीं, हेल्थ के लिए भी वो सही रहता है। और ये ट्रिक आप अपनी लाइफ टाइम भी अपना सकते हो अगर आपको हेल्दी रहना है तो, कि मैं सब कुछ खा सकता हूँ लेकिन जो थोड़ा जंक फूड है, जो थोड़ा अनहेल्दी है, वो कम क्वांटिटी में खाऊंगा। क्वांटिटी का ही तो ध्यान रखना है। सब कुछ खाते हुए भी वजन कम कर सकते हो, बस क्वांटिटी का ध्यान रखना है। जो हाई कैलोरी फूड है या जो फूड जंक फूड है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसको बहुत कम मात्रा में खाना है। और आपका जो हेल्दी फूड है उसको आपको कटोरे भर भर के खाना है। आपका पेट भी फुल रहेगा, आपका जो मन वाला चीज़ है उसकी भी तृप्ति हो जाएगी, और आपका वेट लॉस जो आपका एक मेन मकसद है, जो आप स्टार्ट करना चाहते हो सालों से लेकिन स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे। यार मेरा यही एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि यार कैसे भूखा रहूँगा, कैसे चीज़ें छूटेंगी, रोटी नहीं छूटेगी, चावल नहीं छूटेगा। तो वो सालों सालों से सिर्फ सोच सोच के निकाल देते हैं, वीडियोस देखते हैं और बस मन करता है कि हाँ वेट लॉस करेंगे, लेकिन उनको फिर समझ में नहीं आता कि इतना सारा सब कुछ हम तो नहीं छोड़ पाएंगे। तो अपने मन को बोलो कि कुछ नहीं छोड़ना, क्वांटिटी कम करनी है। जब रोटी सब्जी खाओ तो सब्जी ज़्यादा लेनी है, और सब्जी बनाते हुए ऑयल का कम यूज़ करना है। कम ऑयल में भी सब्जी बनती है। मैंने अपने कुक को भी सब्जी सिखाई है कम ऑयल में। बल्कि उन लोगों को ये होता है कि यार फटाफट खाना बन जाए, वो लोग ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं। जब मैंने उनको पहली बार ऑयल डाल के दिया इतना सा, उनको लगा कि अरे इसमें तो सब्जी बनेगी ही नहीं। तो फिर मैंने उनको समझाया था कि आप तेल थोड़ा डालिए, जितना सब्जी पकाना है पकाइए, बाकी सब्जी जब जलने लगे तो उस पर पानी के छींटे लगाइए या हल्का सा पानी डाल दीजिए। अरे इतना सा तेल क्या, आप बिना तेल के भी सब्जी बना सकते हैं। जीरा डालना है, उसको भूनना है, बाकी जो मसाले हैं उसको भूनना है, प्याज डालोगे उसको भूनोगे, हल्का सा पानी यूज़ कर सकते हो आप जहाँ पे सब्जी जलने लगे। तो बिना ऑयल के भी सब्जी बनती है। आप ये वाले तरीके अपना के सब कुछ खाते हुए भी लेकिन क्वांटिटी का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। एक ही मकसद रखिए कि जो स्टार्ट नहीं किया है लेकिन करना है और करना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको स्टार्ट करिए। स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपने स्टार्ट ही नहीं किया, पहले ही आप डर गए, तो फिर आप क्या कर पाएंगे। इसलिए इस जर्नी को बहुत आसान बनाइए। इसी जर्नी को नहीं, अपनी लाइफ में आपको कोई भी काम मुश्किल लगे तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और अपने माइंड के साथ ट्रिक खेलो। इसको कभी बेवकूफ़ बनाओ, कभी इसको समझदार बनाओ। ये जब घबराने लगे इसको बेवकूफ़ बनाओ। आप अपने माइंड के साथ गेम खेल के अपने आप को आप जीत सकते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल होता है अपने आप को हराना और अपने आप से जीतना। हर रोज बहुत मुश्किल है। आप किसी दूसरे इंसान को हरा सकते हो, जब खुद पे हराने की बात आती है ना, खुद को आप हरा नहीं पाते हो। खुद को हराना है कि मैं कल जैसा था जिस भी फील्ड में, मुझे आने वाले कल में उससे बेटर बनना है, मुझे खुद से बेटर बनना है।
तो उसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे, यही वेट लॉस में है। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो मैं ये मानती हूँ कि आपको हेल्दी रहना है और आपको वेट लॉस करना है, और साथ के साथ आपका जो अटेंशन स्पैन है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा है। आजकल के टाइम में जहाँ पे रील्स का ज़माना है, जहाँ पे स्क्रॉलिंग हर सेकंड में वीडियो चेंज करती है, वहाँ पे आप एक वीडियो पे इतने लंबे टाइम तक टिके हुए हो, आपका जो अटेंशन है उसको हैट्स ऑफ यू। और अभी आप लास्ट में हैं तो मुझे कमेंट करिएगा कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा है और आपका अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा है। और जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो कमेंट करेंगे कि वो आज से ही इस जर्नी को शुरू कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।